खास करके कोई भी प्रोग्राम में स्पीकर और ऑडियंस दोनों पे होना बहुत जरूरी है। और ऑडियंस समझदार हो और कुछ समझने की नीयत से भी आया हो और सलाहियत रखता हो तो स्पीकर को डेफिनेटली बहुत खुशी होती है और होने के लिए बात होती है। इसलिए आज सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ये प्रोग्राम को शॉर्ट नोटिस में आके जो दिया हुआ है उसमें आप सब आए, उसके लिए आपको तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। मैं 2-3 बातों पर गौर करने की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इस पर गौर करने की मैं बात करता हूँ कि अहमदाबाद सिटी मुस्लिम कमेटी हमारा ट्रस्ट है। ट्रस्ट क्या काम करता है, थोड़ा देश को फिर आ जाए, सिर्फ 2 मिनट का वक्त लेते हुए उसके बारे में बात करूँगा। और सबसे पहले आज के प्रोग्राम के हमारे जिंगर, हमारे स्पीकर रहमान खान साहब, हम लोग ने निज़ाम औकाफ जब मूवमेंट स्टार्ट की थी, वो मूवमेंट के वक्त पे सबसे पहला हमने ये मूवमेंट में निज़ाम औकाफ स्टार्ट की जब 90 के सपोर्ट करने वाले रहमान खान साहब ही थे और वो मूवमेंट इतनी बेहतरीन बन चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में अभी तक हम लोग ने से 13 इवेंट्स कर चुके हैं और 13 इवेंट्स में निज़ाम औकाफ के 2 लोगों को हम लोग ने गाइड किया है। मोहम्मद अदीब साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग आपके मसरूफ शेड्यूल के बावजूद और एक कौम की हमदर्दी और कौम की फिक्र है, इसलिए हमारे कहने पर आप रुके और ये प्रोग्राम में शरीक हुए, तो उसके लिए आप लोगों को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उज़ैर रजवी साहब, अबू हासिम साहब, दोनों को इतना ही कहूँगा कि दोनों का शेड्यूल बहुत टाइट है, बिल्कुल वक्त निकालना उनके लिए मुश्किल है, मगर कौम की हमदर्दी उनके दिल में भी हमारे सबको जितनी है इतनी है और उसके लिए आपने हमारे कहने पे लब्बे कह के हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए, उसके लिए भी आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थोड़ा मैं बेसिक 2 मिनट के लिए बात करूँगा अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के बारे में। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी 1914 में कायम हुआ एक इदारा। उसके पहले अहमदाबाद मुस्लिम पंच के नाम से चलता था, मगर उसको ऑफिशियल फॉर्मलाइज उस वक्त पे किसी बाबा ने किया और उसको 1914 में कायम किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक आने वाले सब ट्रस्टियों ने बेहतरीन काम किया और बेहतरीन काम करने के बाद अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी आज अपने रूप में करती हुई। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की 32 मस्जिदें हैं, 6 रोज़े हैं, 6 कब्रिस्तान हैं और लिविंग हेरिटेज जनरली हेरिटेज को अहमदाबाद का हेरिटेज सिटी का टैग मिला हुआ है, मगर लिविंग हेरिटेज जो है कि मतलब मैं अहमद शाह बादशाह के वक्त पे खिचड़ी खिलाने का जो सिलसिला 600 साल से चलता है, वो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी पिछले 100 साल से ज़्यादा वक्त से उसको मेंटेन करके आ रही है। मैंने अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी अपनी रिस्पॉन्स भी अलग अलग तरीके से भी सोचती है। उसके अंदर एक रिस्पॉन्स भी है वक्फ प्रॉपर्टी, तकरीबन 900 प्रॉपर्टी है। 900 प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के थ्रू मस्जिद का मैनेजमेंट कायम करना, ये सब चीज़ तो चलता ही रहता है। मगर यतीम खाना भी चलाते हैं 1927 से बॉयज़ यतीम खाना और 1936 से गर्ल्स यतीम खाना भी चलाता है। और जैसे मालवत साहब ने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी अलग अलग किस्म में काम करती है। उसमें 2-3 चीज़ें और मैं बात करूँगा। अहमदाबाद की जितनी भी स्कूल्स है उसमें सब यतीमों बच्चों की फीस एवरी ईयर 17 से 18 लाख रुपये हम लोग फी कायम करें। एवरी ईयर कम से कम 10 से 12 लाख रुपये की फीस हम लोग प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ते हुए बच्चे को देते हैं। और इसी तरह से शिक्षा मूवमेंट की जो बात की हम लोग मतलब में अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की आमदनी जो तकरीबन 14 लाख के करीब पहुँच चुकी है, उसमें 70 पैसा जो बचता है उसमें हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लासिकली लोगों की तैयारी करवाते हैं। मैसेज खाली सिर्फ इतना ही देना है, वक्फ कमेटी जैसे लावारिस मैयत के लिए भी काम करती है, वक्फ कमेटी निज़ाम औकाफ के बारे में भी बात करता हूँ, उसके तो अलग अलग काम करते रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ कमेटी बहुत अलग अलग लेवल पर सोचती और काम करती रहती है। और इसके अंदर हमारे सब स्टाफ का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि स्टाफ हमारे सबके साथ में ऑलवेज रहता है और हमारे ट्रस्टियों की टीम बेहतरीन, हर जगह ट्रस्ट में अलग अलग इश्यूज चलते रहते हैं, लोगों का ईगो का इशू होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्रस्ट में कभी तक ये आज तक ये इशू नहीं आया, उसके लिए मैं तहे दिल से हमारे सब ट्रस्टियों का शुक्र अदा करता हूँ। निज़ाम औकाफ ये ऐसी मूवमेंट हमने स्टार्ट की थी कि वक्फ के थ्रू कौम को एम्पावर किया जा सकता है। मतलब एम्पावर कैसे किए करेंगे, जैसे मैं काफ़ी जगह पे लोगों को बोलता हूँ, हम लोग गोल्ड की माइनिंग पे बैठे हुए हैं, डायमंड की माइनिंग पे बैठे हुए हैं, मगर
बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या पता चलेगा, कुछ नहीं होगा। तो उसका प्रॉपर इस्तेमाल, रिसोर्सेज का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करेंगे वहाँ तक कुछ काम नहीं होगा। तो उसके प्रॉपर इस्तेमाल इसके लिए निज़ाम औकाफ के अंदर में सीरीज स्टार्ट की। उसमें सबसे पहले उसको जो कोई भी वक्त प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर प्रिजर्व करिए, उसको कैसे डेवलपमेंट किया जाना चाहिए उसके बारे में हम लोग ने सीरीज स्टार्ट की। और तकरीबन जैसे मैंने बताया तकरीबन आज तक से 13 हम लोग ने इवेंट कर चुके हैं। अहमदाबाद में एक बहुत बड़ी इवेंट की थी, रहमान खान साहब थे, बड़ी रहमानी साहब थे, डॉक्टर दिलानी साहब थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सक्सेसफुल इवेंट रही थी। उसके बाद मतलब हम लोग ने गंगा सिंह में इवेंट की जब नसीम अहमद साहब थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा। सूरत में हम लोग ने 2 इवेंट की, अलीपुर में इवेंट की, वलसाड़ में इवेंट की, कोसंबा में इवेंट की, बड़ौदा में 2 बार इवेंट की, टाउन हॉल में की, बड़ौदा में मतलब मैं सहनौजा के साथ अपने उनके इवेंट किए, अहमदाबाद में 3 इवेंट की, गंगा सिंह इवेंट की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद ये है कि इवेंट सिर्फ बातों तक ना रहे। आज का भी प्रोग्राम में देखा जाए हम लोग की कोशिश है कि ये रही है कि लॉयर को बुलाया जाए। क्यों? क्योंकि ये मजमा जो तरह से कौम के साथ जुड़ा हुआ है और वक्त इश्यू के साथ ये जब तक जुड़ेगा नहीं और जब तक रिजर्वेटेड काम नहीं करेंगे। इवन हमारी कोशिश ये रही है कि हम लोग ने स्पीकर को भी बोला कि आप अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियत दी है, बहुत पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करें और वो टॉपिक पे हमारा रुझान हमारी सलाहियत को और मतलब आपकी सलाहियत हमारी सलाहियत से जोड़े और हमको उसमें गाइड करें। तो आज की मीटिंग का फोकस ये भी है कि टारगेटेड काम करना। हम लोग को तो क्या होता है कि जनरली इवेंट होती है, काम होता है, स्पीकर लेक्चर लेके जाते हैं और घर पे जाकर हम लोग भी सो जाते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद ये है कि मूवमेंट में कन्वर्ट कैसे करें और मूवमेंट में कन्वर्ट होने के जब तक टारगेटेड काम नहीं करेंगे। जैसा 1-2 वकील ने बोला कि वकीलों को इकट्ठा करना भी मुश्किल है। डेफिनेटली प्रोफेशनल का एक ईगो होता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल को जब बुलाते हैं दिल से वो लोग आते हैं, जुड़ते हैं। उनका ईगो सिर्फ ये तक होता है कि हमको इन्वाइट क्यों नहीं करते, हमको बुलाते क्यों नहीं। अल्लाह ताला हमको एक सलाहियत दी हुई है, सलाहियत कौन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और उनको हम लोग दूर रखते हैं। तो हमारा मतलब कोशिश ये है कि हमको तो दूर नहीं रखना, उनको जोड़ना है, उनको साथ में लेना है और साथ में लेके काम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की मीटिंग का मकसद यही है कि हम लोग टारगेटेड काम करेंगे और आज के आने वाले स्पीकर हमको जो चीज़ों में गाइड करेंगे उसको प्रॉपरली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे समझना। यानी आपने देखा होगा आज के प्रोग्राम का निज़ाम औकाफ मूवमेंट में हम लोग ने वक़्फ़ के थ्रू कौम को कैसे एम्पावर करा जाए उस पर फोकस किया। मगर आज के मौके में जिस का बात देखा जाए तो काम करना अजान की आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँचा। अब आज की मीटिंग का मैं जैसे बात करूँ, आप सिंपल देख सकते हैं वक़्फ़ एक्ट इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट करने वाले कौन? वकील के थ्रू काम होगा, इसलिए ऊपर सबसे पहले लिखा है लॉयर फॉर वक़्फ़। आज का मकसद यही है कि वक़्फ़ के लिए लॉयर क्या काम में आ सकता है और क्या काम कर सकता है और कौन को कैसे उसके अंदर मतलब एम्पावर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे टॉपिक आप देखिए इम्प्लीमेंटेशन। मगर सबसे बड़े तकलीफ आज का कंसेप्ट क्या है, मिसकंसेप्ट भी बहुत है हमारे अंदर तो है ही, मगर गैरों के अंदर और ज़्यादा मिसकंसेप्ट हो रहा है और उसको गलत तरीके से लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और ऐसे ऑल ओवर इंडिया में 120 केस हो चुके हैं और गुजरात में भी 5 केस हो रहे हैं। तो वक़्फ़ एक्ट को कमजोर करने की एक मूवमेंट हो रही है, तो वो ना हो और उसके लिए आप सब लोगों को भी इतना ही अपने समझदारी होना जरूरी है और आप सबके पास ऐसा नॉलेज होना चाहिए कि आप कॉन्क्रीटली कह सकें कि भाई ये कौम के अंदर क्या मिसकंसेप्ट है, उससे कौम को मतलब में क्या नुकसान हो रहा है और गलत लोगों को बता सको। इस तरह से बड़ी बात है जो हमारा निज़ाम औकाफ का सीरीज का जो मैंने ऑलरेडी बात किया। और आज की मीटिंग के बाद हमारी कोशिश ये रहेगी, अयूबी साहब सुप्रीम कोर्ट के लॉयर रहमान खान साहब जो ऐसा कह सकते हैं इसके आर्किटेक्ट है जिसने ये लॉ बनाया और लॉ बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और आर्किटेक्ट के अंदर टीम मेंबर हमारे अदीब साहब थे। अदीब साहब मतलब अपने एक्ट बनाने वाली की टीम में टीम मेंबर भी रह चुके हैं। तो इसकी वजह से खाली सिर्फ इतना ही कहना है कि मीटिंग के बाद आप लोगों की तरफ से कॉन्क्रीट क्वेश्चन होना चाहिए और ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए कि वो क्वेश्चन अपनी सलाह अपने को तो मतलब नॉलेज दे मगर आने वाले सबको मिलना चाहिए कि नॉलेज मिलना चाहिए, ऐसा मतलब है। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे हम और इसी वजह से आप लोगों को एक बुकलेट भी दी हुई है। और हाँ इतना भी कहेंगे कि वक़्फ़ के लिए मतलब हम लोग ने किताब भी आपको दी वक़्फ़ एक्ट की। ऑलरेडी हमारे सैयद साहब ने किताब लिखी और किताब लिख के उसको भी देखा जाए कि ये फंक्शन के लिए हम लोग ने मतलब मैं सबको आपको 45 से दी हुई कि इसको आप पढ़े, लॉयर तो पढ़ते हैं तो पढ़े और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करने वाली बात हो। एक किताब बाहर भी रखी हुई है, वो कोई लॉयर लेना चाहता है तो मालवा साहब ने हमारे जो टीम में वो ऑलरेडी किताब लिखी हुई है। उनका किताब इतनी बड़ी है उसको हम लोग स्पॉन्सर करना हमारे लिए मुश्किल था, तकरीबन 1000-1500 रुपये की किताब है। सैयद साहब की किताब तो हम लोग स्पॉन्सर कर सके, अल्हम्दुलिल्लाह 150 रुपये की किताब है, वो भी हम लोग ने किया हुआ है। और एक चीज़ मैं खाली सिर्फ टोकना चाहूँगा
कि हमारा नमाज हम लोग वक्त पे पढ़ते हैं, बिल्कुल बेशक, मगर कोई प्रोग्राम वक्त पे शुरू नहीं है। मेरे को हर बार बुरा लगता है कि कौम के अंदर हम लोग कुछ अलग बात करना चाहते हैं मगर वक्त पे कभी शुरू नहीं करते, तो बहुत बुरा लगता है। और उसकी पनिशमेंट आज हमारे सबको मिलेगी। हमारे स्पीकर पूरा कहेंगे हम लोग जितना भी हो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे लेट खाना खाएंगे, ये हमारी पनिशमेंट होगी। अल्लाह हाफिज़।